आज हम CGPCS मेंस के लिए फिजिक्स का विषय शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा विषय है प्रकाश। प्रकाश में हम देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे मुख्य बात आती है कि प्रकाश है क्या, व्हाट इज लाइट। लाइट इज इनविजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी which produces the sense of vision। एक ऐसा स्रोत है जो अदृश्य ऊर्जा होती है और जो हमको देखने का सेंस पैदा करता है। वास्तव में देखा जाए तो प्रकाश की जब किरणें आपतित होती हैं तो कुछ घटनाएं होती हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो नॉन ल्यूमिनियस की कैटेगरी में आती है, यानी वो स्वयं से प्रकाश पैदा नहीं करती है। तो जब कोई वस्तु को हम देखते हैं, इसका मतलब ये होगा कि प्रकाश पहले उस वस्तु पर आपतित होती है, उसके बाद वो हमारी आंखों पर आती है और प्रतिबिंब बनाती है। यहाँ पर हम इस बात का निर्धारण करते हैं कि प्रकाश की वजह से जो वस्तु हमको दिख रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर परावर्तन की घटना हो रही है और वह बनने वाला प्रतिबिंब किस प्रकार का है, जिससे ये पता चलता है कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है या आभासी प्रतिबिंब है, वेदर इट इज रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जब हम किसी वस्तु का कोई रंग देखते हैं, इन प्रकाश का परावर्तन इसके लिए उत्तरदायी है। किस प्रकार से होता है? जैसे मान लीजिए आपने कोई वस्तु को देखा और आपने माना कि वो वस्तु लाल रंग की है, तो जब श्वेत प्रकाश की किरण उस वस्तु पर आपतित होती है तो उस वस्तु का लाल रंग होने की वजह से वो लाल को अवशोषित नहीं करती है, बाकी सारे रंगों को अवशोषित कर देती है। और जिनको अवशोषित नहीं करती है वो हमारी आंखों में परावर्तित हो जाती है। तो आप ऐसा समझिए कि किसी वस्तु पर, ये वस्तु है, ये मान लीजिए इसका लाल रंग है, तो श्वेत प्रकाश की किरण इसमें आपतित हुई, ये रेड कलर का ऑलरेडी है, इट इज सैचुरेटेड विद रेड कलर। तो रेड को छोड़ के इसने बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया। ये जो व्हाइट कलर की लाइट आई, इसके अंदर में 7 रंग थे, उन 7 रंगों में से इसने 6 रंगों को अवशोषित कर लिया और किसको रिफ्लेक्ट किया? रेड को। ये प्रकाश की जो किरण थी, ये रेड कलर, ये हमारी आंखों में आई और हमने कहा कि ये वस्तु लाल है। इसी प्रकार से जब किसी वस्तु को हम देखते हैं कि वह वस्तु नीले रंग की है, तो जब श्वेत प्रकाश की किरण जिसके अंदर में पूरे 7 कलर्स हैं, तो 7 रंग उस वस्तु पर आते हैं। 7 रंग में वो उसने नीले को छोड़ के बाकी सबको अवशोषित किया और नीले को उसने परावर्तित कर दिया और वो नीला रंग परावर्तित होकर हमारी आंखों में आया और हम कहते हैं वो वस्तु नीले रंग का है। अब आप सोचिए कि अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं कि वह वस्तु श्वेत रंग का है, इसका मतलब कि जब श्वेत रंग के वस्तु पर प्रकाश की किरण आपतित हुई तो प्रकाश की जो श्वेत किरण है उसमें 7 रंग है। 7 रंग जब मिल जाते हैं तो श्वेत होता है, या जब हम श्वेत रंग के प्रकाश को, जब हम उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं तो हम 7 रंग पाते हैं। तो वो वस्तु सफ़ेद रंग की थी, अर्थात उसके पास 7 रंग अपने सैचुरेशन में थे, तो उसने कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी अवशोषित नहीं किया और उसने पूरे 7 रंगों को परावर्तित कर दिया। इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक ऑल द 7 कलर्स। तो हमारी आंखों में जब वो 7 रंग आए तो हमने कहा कि ये वस्तु श्वेत है, सफ़ेद रंग की वस्तु है। और इसी प्रकार से जब आप किसी ब्लैक को देखते हैं तो ब्लैक इट मीन्स इट इज एब्सेंस ऑफ ऑल द कलर्स, इसके पास सभी रंगों का अभाव है। जब सभी रंगों का अभाव है तो उसने क्या किया? सारे के सारे प्रकाश की किरणों को, सारे रंगों को उसने अवशोषित कर लिया। इट एब्जॉर्ब्स ऑल द 7 कलर्स ऑफ लाइट एंड इट रिफ्लेक्ट्स नथिंग। तो जब हमारी आंखों में कुछ भी रिफ्लेक्ट होके नहीं आता है तो हमको कुछ भी कलर नहीं दिखता है, हम कहते हैं वो ब्लैक कलर। तो हमको किसी वस्तु को देखने के लिए या किसी वस्तु को उस रंग का देखने के लिए जिस रंग का वो है, परावर्तन ही एकमात्र घटना है जो उत्तरदायी होती है। तो हम ये देखते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन या जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। इसके लिए हम एक
छोटा सा एक फॉर्मूला उसके याद कर सकते हैं उस तरीके से। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं कि दो माध्यम के बीच में ये इंटरफेस है, ये यहाँ पर माध्यम एक है, ये माध्यम एक बिंदु हो सकता है, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कांच हो सकता है, और एक दूसरा माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण आपतित होती है यहाँ पर इस इंटरफेस में, when the light ray it strikes with the interface, so there are three phenomena which takes place, that is RAT। हम इसको याद करने के लिए RAT के फॉर्म में याद करते हैं। R का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। A का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, प्रकाश किरणों का अवशोषण। और तीसरी घटना होती है ट्रांसमिशन। इसका मतलब होता है संचरण। तो आप एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको दूं कि आप एक मिरर लेके आप बैठते हैं धूप के सामने, तो आप देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण उस मिरर पे आती है उसके बाद वो टकराकर किसी और दिशा में जाती है। ये घटना पहली हुई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। फिर आप थोड़ी देर में ऑब्जर्व करते हैं कि जो कांच जो मिरर है वो गर्म हो गया। गर्म हो गया यानी सम अमाउंट ऑफ लाइट इट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस ऑफ मिरर। प्रकाश की कुछ मात्रा है उस दर्पण के सतह के द्वारा अवशोषित कर ली गई, दैट इज एब्जॉर्प्शन। कुछ प्रकाश की किरण जिसको अभी आप दर्पण के केस में नहीं देख पाए, लेकिन अगर वो लेंस होता तो आप महसूस कर पाते कि कुछ प्रकाश अंदर एंटर कर गई। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। फिलहाल हमको ये देखना है कि ये तीन प्रकार की घटनाएं होती हैं, और एक यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि क्या 100% रिफ्लेक्टर या 100% एब्जॉर्बर या 100% ट्रांसमीटर बना पाना संभव है? तो इसका उत्तर है नहीं। हम कितना भी कोशिश कर लें तो अकेले रिफ्लेक्टर या एब्जॉर्बर या ट्रांसमीटर हम 100% इफिशिएंसी का नहीं बना सकते। तो हम ये कह सकते हैं जरूर कि R + A + T दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स 100%। तीनों घटनाएं होती हैं। अगर हमने बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर बनाया तो भी कुछ न कुछ मात्रा में उसमें एब्जॉर्प्शन होगा, कुछ न कुछ मात्रा में उसमें ट्रांसमिशन होगा। हमने बहुत अच्छा रिफ्रैक्टर बनाया तो कुछ न कुछ मात्रा में एब्जॉर्प्शन भी होगा, कुछ न कुछ मात्रा में रिफ्रैक्शन। तो ये एक महत्वपूर्ण है कि अकेले भी हमने बहुत अच्छा अगर एब्जॉर्बर बनाया, हम बनाते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी, लेकिन तो भी उसकी एक्यूरेसी जो है वो 97% होती है, 98% होती है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी 100%। ये एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद है। अब हम आते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। तो जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम के बीच इंटरफेस पे, जब प्रकाश किरण किसी इंटरफेस से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। When the light ray strikes with the interface and rebounds back into the same medium, this phenomena is known as reflection of light। इसको एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये एक इंटरफेस है, ये प्रकाश की किरण माध्यम A में आती है और यहाँ पर माध्यम 2 की उपस्थिति है। तो प्रकाश की किरण इस बिंदु पर टकराती है और फिर इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करना होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टू बी रिमेंबर्ड। तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसमें कुछ प्रमुख टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखना है। जो प्रकाश आती है इसको हम कहते हैं आपतित किरण, इट इज इंसिडेंट रे।
इसको हम रे कहते हैं। और इस चिन्ह को दिखाना, ये तीर के निशान से इसको दिखाना बहुत महत्वपूर्ण होता है जब आप प्रकाश की व्याख्या कर रहे हैं। अगर आपने इसको नहीं बनाया तो आपके अंक कट सकते हैं। जो किरण टकराकर चली गई तो ये परावर्तित किरण भी कह सकते हैं और इसको निर्गत किरण भी कह सकते हैं। आइदर इट इज रिफ्लेक्टेड रे और इट इज इमर्जेंट रे। जिस बिंदु पर ये टकराती है उस बिंदु पर हमने एक रेखा की कल्पना की जो बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल लंबवत है। इसको हम कहते हैं अभिलंब या नॉर्मल। तो अब देखिएगा कि यहां से प्रत्येक बिंदु पर अभिलंब खींचे जा सकते हैं। तो हमने उस बिंदु के अभिलंब को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जिस बिंदु पे आपतित प्रकाश की किरण टकराती है। अब आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि आपतित प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण कहलाता है। अमूमन इसको हम आई से दिखाते हैं। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद आते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम की बात करते हैं। दो नियम हैं, महत्वपूर्ण है। मेंस में ये प्रश्न अमूमन पूछ लिया जाता है और सभी को ही लिखते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लिख के अच्छे नंबर लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम उस पर भी चर्चा करते हैं। तो पहला नियम ये कहता है प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपने इसको लिखने के बाद मैथमेटिकली दिखा दिया, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, क्योंकि हम एंगल ऑफ आई आपतन कोण के लिए दर्शाने के लिए रखा है और एंगल आर ये परावर्तन कोण के लिए। तो ये आपने पहला नियम लिखा और उसके साथ में आपने बिल्कुल फ्री हैंड डायग्राम बना दिया। तो ये हो गया कि आपने पहले नियम को इस तरीके से दिखा दिया। तीनों चीजें आ गई, आपने वर्बली लिख दिया, मैथमेटिकली शो कर दिया और ज्योमेट्रिकली प्रूव कर दिया। सो दिस इज द कंप्लीट फर्स्ट लॉ। क्लियर है? सेकेंड लॉ में आते हैं। सेकेंड लॉ बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसको बचपन से पढ़ते आते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब ये सभी एक ही तल में होते हैं। इसको बताने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। जब हम तल की बात करते हैं, एक प्लेन की बात करते हैं, तो ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, ये एक प्लेन है। ये जो सरफेस है नीचे का वो एक प्लेन है, ऊपर की छत और ये एक ही प्लेन है, लेकिन इधर की दीवार अलग प्लेन है, इधर की दीवार अलग प्लेन है। तो जब हम किसी एग्जाम्पल को बताते हैं, अगर ये इंटरफेस है, ये आपतित प्रकाश की किरण है और ये अभिलंब है, ये आपतित प्रकाश की किरण है, ये डायरेक्शन इसका मैंने दिखा दिया, ये बीच में अभिलंब है। अब ये जो परावर्तित किरण है ये अगर इधर भी जा सकती है, क्योंकि ये कोण और ये कोण हम एक जैसा दिखा सकते हैं, ये इधर भी जा सकती है। लेकिन याद रखिए कि अगर मैंने परावर्तित किरण को ऐसा दिखाया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन हो गया। अगर मैंने इसको ऐसा दिखाया तो ये एक दूसरा प्लेन हो गया।
तो जब हम ऐसा दिखाते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये एक ही प्लेन है। इसीलिए ये नियम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये आपतित प्रकाश की किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसके लिए हमको कोई डायग्राम की जरूरत नहीं है, ये बता देना पर्याप्त होता है। तो ये आज का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे हमको जो देखना है किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, गोली दर्पण के अलग अलग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसको हम डिफाइन करते हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं। और उसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत होती है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ उसमें क्या रिलेशन होता है। तो उसका डेरिवेशन हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।